सभी भक्तजनों को सप्रेम नमन। भक्तों, आज मैं आपके समक्ष नारद भक्ति सूत्र के 71वें सूत्र की व्याख्या करने जा रहा हूं। यह 71वां सूत्र कह रहा है, मोदन्ते पीतरो नृत्यन्ति देवतः सनाथा चयम भूर्भवति। अर्थात जो पितृगण हैं वे प्रसन्न होते हैं, जो देवता हैं वे नृत्य करते हैं, और यह जो पृथ्वी है यह सनाथ हो जाती है। अर्थात जिसके नाथ हैं, जिसके स्वामी हैं, वह हो जाती है, यानी अनाथ नहीं रहती है, सनाथ हो जाती है। तो यहाँ पर कह रहे हैं कि जो भक्त होते हैं उनके कारण, उनकी भक्ति के प्रभाव से ऐसा होता है कि जो पितृ हैं आज के समय में भी जो जीवित हैं, मतलब माता पिता, नाना नानी, दादा दादी, परदादा परदादी या परनाना परनानी, ये सब प्रसन्न हो जाते हैं। जिसके घर में भी कोई भक्त हो जाता है उसके घर के लोग प्रसन्न हो जाते हैं, पितृ लोग प्रसन्न हो जाते हैं, वे तर जाते हैं। और जो गुजर चुके हैं, जो पितृलोक में निवास कर रहे हैं, ऐसे भी जो पितृ हैं वे प्रसन्न हो जाते हैं, क्योंकि इनके पुण्य का अंश, इनकी भक्ति का अंश उन्हें भी मिलता है और उनका भी विकास होता है, उनकी भी यात्रा आगे चल पड़ती है। इसके अलावा कह रहे हैं कि जो देवता लोग हैं, यानी जो भिन्न भिन्न शक्तियों के स्रोत हैं, चाहे अग्नि के स्रोत हों, चाहे जल के हों, चाहे वायु के हों, चाहे तेज के हों, चाहे आकाश के हों, चाहे बुद्धि के देवता हों, चाहे किसी के भी देवता हों, विद्या के देवता हों, सभी प्रसन्न हो जाते हैं और प्रसन्न होकर के नृत्य करने लगते हैं, नाचने लगते हैं। अर्थात जो ये शक्तियां हैं वे एक रिदम में नृत्य करने लगती हैं, एक लय में नृत्य करती है। तो शक्तियों का इतना अच्छा प्रभाव देखने में मिलता है कि भक्ति के प्रभाव से नृत्य होने लगते हैं। और जितने भी भक्त हुए हैं वे नाचे हैं, इसीलिए नाचे हैं क्योंकि उनके भीतर की जो तरंगे हैं वो हिचकोले मारती हैं, वो लहराती हैं एक विशेष रिदम में। भक्ति का नृत्य बिल्कुल ही अलग होता है, अनूठा होता है, विलक्षण होता है। उसके प्रभाव में लोग आ जाते हैं, लोगों के दुख दर्द कष्ट मिट जाते हैं, अवसाद मिट जाते हैं, रोग मिट जाते हैं। तो देवता लोग भी नृत्य करते हैं, क्योंकि देवता लोग भी सिर्फ देव हैं, इसके कारण ही वह मुक्त नहीं है, वे भी मुक्ति चाहते हैं, वे भी भक्ति चाहते हैं, क्योंकि बिना भक्ति के त्राण का वे सुख भोग सकते हैं, अधिकतर सुख भोग भोग के परेशान हो जाते हैं। तो उन्हें भी मुक्ति चाहिए, उन्हें भी भक्ति चाहिए। इसके बाद है कि जो पृथ्वी है, यानी यह लोग जहाँ मनुष्य रहते हैं, नर रहते हैं, नारी रहती हैं, तो यह मनुष्य लोग जहाँ पर कि भिन्न भिन्न प्रकार के पशु रहते हैं, पक्षी रहते हैं, वनस्पतियाँ रहती हैं, तो इस पृथ्वी लोक के भी, मर्त्य लोक के भी जो वासी हैं वे भी सनाथ हो जाते हैं, या उन्हें लगता है कि उनका भी कोई है, उन्हें भी कोई तार देगा, उनका भी कोई ख्याल रखने वाला है,
उनके लिए भी कोई अच्छा संदेश लाने वाला है, उनके लिए भी कोई अच्छा सोचने वाला है, उनके लिए भी कोई अच्छा करने वाला है, उनके लिए भी किसी में अच्छे भाव है। इस तरह से जो भक्त में दिखता है स्वरूप, वह जो है इन्हें इस मृत्यु लोक को भी सनाथ बनाते हैं। इन लोग को असहाय नहीं छोड़ते, इनके कल्याण के लिए वे लगे रहते हैं, प्रवचन देते हैं, उपदेश देते हैं, ग्रंथ लिखते हैं और साधना कराते हैं, भजन कराते हैं, जप तप कराते हैं, स्वाध्याय कराते हैं, कथा सुनाते हैं। तो यहाँ के जो लोग हैं वे भी मर्त्य लोक के भी लोग सनाथ महसूस करते हैं, अपने को मानते हैं कि हमको बेसहारा नहीं छोड़ दिया गया है, हमें भी ईश्वर ने अपना एक भक्त भेजा है हमें तारने के लिए। तो उनके तारने के लिए भक्त पृथ्वी पर आते हैं और सिर्फ अपने को ही नहीं तारते, सिर्फ अपने ही भक्ति नहीं करते बल्कि दूसरों को भी प्रेरित करते हैं, उनको भी कराते हैं। तो इस सूत्र में इतना ही। ओम।